तो इस वीडियो में आपको पढ़ना है 90 डिग्री का अतिव्यापन। यानी सुइयां जो होती हैं वो 90 डिग्री पर किस टाइम होती हैं और कितनी बार होती हैं, ओवरलैपिंग ऑफ 90 डिग्री, ये आपको पढ़ना है। इसमें कोई प्रश्न में दिया होगा, प्रश्न किस टाइप के होते हैं, या तो लिखा होगा कि सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण किस समय होगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण किस समय होगा, 90 डिग्री का कोण का होना, 90 डिग्री के कोण का होना, या तो 90 डिग्री पूछेगा कब बनेगा, या तो कहेगा 15 मिनट की दूरी पे होना सुइयों का, यानी 15 मिनट सुइयों का 15 मिनट की दूरी पर होना, ठीक है। तो 15 मिनट की दूरी, अगर दूरी की बात की जाए तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 15 मिनट में 15 छक्का 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री का ओवरलैपिंग ही सॉल्व करेंगे, 90 डिग्री के हिसाब से सॉल्व करेंगे। और एक और होता है कि सुइयों का समकोण पे होना, सुइयों का समकोण पर होना, ठीक है। अगर ये पूछा जा रहा है कि किस टाइम पे सुइयां समकोण पे होंगी, तब भी समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की ओवरलैपिंग ही सॉल्व करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री और 0 डिग्री प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 90 डिग्री जो होता है प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, यानी एक घंटे में ये 2 बार बनता है 90 डिग्री, ठीक है। प्रत्येक घंटे में 2 बार, यानी एक घंटे में 2 बार हो गया। तो पूरे दिन में पूछा जाए, एक दिन में यानी 24 घंटे में, तो 24 घंटे में अगर पूछा जाए, जब एक घंटे में 2 बार बनेगा 90 डिग्री, तो 24 घंटे में 24 दिन 48 बार होना चाहिए, लेकिन ये 48 बार नहीं बनता है, ये पूरे दिन में 90 डिग्री मात्र 44 बार बनता है, ठीक है, मात्र 44 बार बनता है। तो इसमें कितना कम हो गया, 4 कम हुआ, 48 होना चाहिए, तो 4 कौन सा कम हुआ है, आपको ये भी ध्यान देना है। एक तो इसमें 9 से 10, यानी 9 बजे से 9 से 10 के बीच मात्र एक बार बनता है, मात्र एक बार बनता है, ठीक है। 9 से 10 के बीच मात्र एक बार बनता है। और एक टाइम और है, उसमें भी ये एक बार ही बनता है, वो टाइम है 3 से 4, 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य एक बार बनता है, ठीक है। तभी ये 4 इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि 9 से 10 वैसे 2 बार बनना चाहिए, 9 से 10 टाइम तो 2 होते हैं, एक सुबह 9 से 10, एक रात्रि का 9, शाम का 9 से 10, तो 4 होना चाहिए, लेकिन मात्र एक बार बनता है, 2 इसमें कम हो गया, 9 10, और 3 4 से 2 इसमें कम हो जाएगा, तो दोनों 4 कम हो जाएंगे, तो 48 की जगह कितनी बार बनेगा, एक दिन में 44 बार बनेगा। कभी कभी यही पूछा जाता है कि एक दिन में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो 44 राइट, इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें बेस कितना होता है, इसके आंसर 2 आते हैं, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, तो टाइम भी 2 ही आएंगे। एक तो बेस इसमें 9 रखा जाता है, ठीक है, बेस कितना 9 होता है, दूसरा बेस 3 होता है। एक बार हम 9 से सॉल्व कर लेंगे, एक बार 3 से सॉल्व कर लेंगे, हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, 11 बजे से 12 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगे, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री की ओवरलैपिंग, ठीक है।
तो ये पूछा जा रहा है 11 से 12 बजे के बीच में सुइयां जो होंगी वो समकोण पर किस टाइम होंगी। तो 90 डिग्री 2 बार बनता है, 11 से 12 2 बार बनेगा। तो सॉल्व कर लेंगे। इसमें बेस जो होता है 90 डिग्री में, याद रखो जो बेस होता है, आधार होता है वो एक तो 9 होता है, दूसरा 3 होता है। ठीक है, एक बार 9 से सॉल्व कर लेंगे, एक बार हम 3 से सॉल्व कर लेंगे। तो बेस से यहाँ तक गिनना है, 11 बजे है ना, तो 9 से 11 तक 10 11 2 घंटे हो गए, तो 2 गुणे 60/11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12, 120/11 हो गया। 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 1 बचा, आगे हो गया 10। ठीक है, 10 में पढ़ा नहीं जाएगा, 10 हो गया, 0 लग गया, और फिर 10 सही 10/11। तो ये आ गया एक टाइम। तो 10 सही 10/11 मिनट पे, तो कितना टाइम हो जाएगा 11:10 सही 10/11 मिनट पर। ये टाइम हो गया। इस टाइम पे 90 डिग्री बनेगा, 11:10 सही 10/11 मिनट। दूसरा हम, ये तो हमने 9 से सॉल्व किया है, दूसरा बेस 3 होता है। अब 3 से सॉल्व करेंगे, तो 3 से 11 तक काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 घंटे हो रहे हैं। तो अब इसे 8 से सॉल्व कर लेंगे। 8 इंटू गुणे में 60/11 ही रखना है, 60/11। तो ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48 यानी 480, और डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे, 11 चौक 44, 4 बचा, आगे 40 हो गया, 11 तियाँ 33, और 40 में से 33 गया, बचा 60/11। दूसरा इतने मिनट पे बनेगा, तो कितना 11 के बाद में बनेगा, 12 से पहले, तो 11:43 सही 60/11, 60/11 मिनट पर। ये आंसर हो जाएगा दूसरा। तो 90 डिग्री एक तो इस टाइम पे बनेगा, दूसरा इस टाइम पे बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप आसानी से सॉल्व करें। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बेस इसमें 9 और 3 होता है। एक बार 9 से सॉल्व करेंगे, एक बार 3 से सॉल्व करेंगे। और ये भी याद रखना 9 से 10 के बीच में, वैसे तो हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री, लेकिन 9 से 10 के बीच में 1 बार मात्र बनता है, और 3 से 4 के बीच भी 1 बार ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 बजे से यानी 1 से 2 बजे के बीच, ठीक है, घंटे और मिनट की सुइयां किस समय 90 डिग्री के कोण पर होंगी। तो 90 डिग्री पूछा जा रहा है। तो 90 डिग्री में बेस 9 होता है। एक बार 9 से सॉल्व कर लेंगे, एक बार 3 से सॉल्व करेंगे। 9 से 1 तक 10 11 12 1, 4 घंटे हो गए। 9 से 1 तक 4 घंटे, तो 4 गुणे 60/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 240 डिवाइड बाई 11। डिवाइड कर लेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचा, आगे 20 हो गया, 11 एकम 11, 9 बचा बटे 11। तो एक तो टाइम हो जाएगा 1:21 सही 9/11 मिनट। ये मिनट आते हैं, तो ये 1 से और 2 के बीच में कह रहा था, तो हो जाएगा 1:21 सही 9/11 मिनट। एक तो ये आंसर हो जाएगा। इस टाइम पर 90 डिग्री बनेगा। दूसरा निकालेंगे, ये तो हमने किससे 9 से काउंट किया है, 10 11 12 1, 9 से काउंट किया है। और दूसरा बेस होता है 3। अब 3 से 1 तक काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 4 4 8 2 10, 10 घंटे होते हैं। तो 10 गुणे हम कर लेंगे 60/11। तो ये हो जाएगा 600 और अपान में 11, 11 पचे 55, आगे 50 हो गया, 11 चौक 44 और 6 बचा बटे 11। दूसरा बनेगा 1:54 सही 6/11। तो 90 डिग्री 2 टाइम बनेगा, 1 बजे से 2 बजे तक। एक तो 1:21 से 9/11 मिनट पर, और दूसरा जो 90 डिग्री पे सुइयां होंगी वो 1:54 सही 6/11 है। तो यही दोनों इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां किस समय एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर होंगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 15 मिनट 15 छक्का 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री की ओवरलैपिंग पूछ रहा है कि 90 डिग्री सुइयां किस समय होंगी। तो 90 डिग्री 7 से 8 के बीच में 2 बार बनेगा। एक तो 9 से काउंट करेंगे, 9 से 7 तक 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, 4 4 2, 10 घंटे हो गए।
9 बेस होता है और 3 बेस होता है। 9 से जब 7 तक काउंट करेंगे, 9 बजे से 7 बजे तक जाएंगे, 10 घंटे हो जाएंगे। तो 10 गुणे में 60/11, तो ये हो जाएगा 600/11। और डिवाइड कर लेंगे इसे, 11 बचे 55, 5 बचा, आगे हो गया 50, 11 चौ 44, 6 बचा, यानी 54 से ही 6/11। तो एक तो टाइम हो जाएगा 7 बजकर, यानी 7 बजकर 54 से ही 6/11 मिनट। एक तो ये समय हो जाएगा, और दूसरा बेस होता है 3 होता है, तो 3 से 7 तक हम काउंट करेंगे कितने घंटे। तो दूसरा 3 बेस होता है, 3 से 7 तक काउंट करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 4 घंटे हो जाएंगे। तो 4 गुणे 60/11 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छंग 24, 240 डिवाइड बाई 11, डिवाइड कर लेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचा, आगे 20 हो गया, 11 एकम 11, शेष 9 बचेगा बट्टे 11। दूसरा इस मिनट पे बनेगा, इतने मिनट बाद बनेगा, तो 7 बजने के बाद में बनेगा, कितना टाइम हो जाएगा, 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। एक तो 7 बजकर 54 से 6/11 मिनट, दूसरा 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पे दोनों सुइयां जो होंगी 15 मिनट की दूरी पर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 बजे से 11 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां किस समय संपूर्ण पर होंगी। संपूर्ण मतलब 90 डिग्री होता है, तो इसमें भी 9 से 10 तक 1 घंटा हुआ, पूरे 60/11। तो ये हो जाएगा 11 बचे 55, 5 बचेगा और बटे 11। तो ये हो जाएगा इसका 10 बजकर, यानी 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। एक तो इस टाइम पे संपूर्ण बनेगा, 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पे सुइयां 90 डिग्री पे संपूर्ण पे होंगी। और दूसरा बेस हमारा 3 होता है, तो 3 से 10 तक काउंट करेंगे तो 7 होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 घंटे हो जाएंगे, और गुणे में 60/11। तो ये मल्टीप्लाई 7 छंग 42, 420/11, डिवाइड करेंगे, 11 तियाँ 33 और 33, 9 बचा, आगे हो गया 90 हो गया, 11 अठे 88, 2 बचा बटे में 11। दूसरा इतने मिनट बाद बनेगी, मतलब 90 पे होंगी, तो हो जाएगा 10 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 90 डिग्री इस टाइम पर भी बनेगा और इस टाइम पर भी बनेगा। अगला प्रश्न है, 3 बजे से 4 बजे के बीच सुइयों के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे आपको पीछे बता भी चुके हैं कि 3 से 4 बजे के बीच में मात्र एक बार 90 डिग्री बनता है, लेकिन आप अगर आपको नहीं याद रहा कि कितनी बार बनेगा, तो आपको दोनों बेस लेके सॉल्व करेंगे, आपका फाइनली आंसर पता चल जाएगा कितनी बार कहाँ कब कब बनेगा। तो एक तो बेस होता है 9, तो 9 से 3 बजे तक हम काउंट करेंगे, बेस से ही काउंट किया जाता है, बेस के आगे 3 बजे तक, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 तो 6 घंटे हो गए, तो 6 गुणे में 60/11, ये हो जाएगा 6 36, 360/11, 6 36 और 0, अब डिवाइड कर लेंगे, 11 तियाँ 33 बचा, 3 बचा, आगे हो गया 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बचा, ये हो गया, यानी 3 बजकर 32 सही 8/11। तो 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर ये 90 डिग्री बनेगा, यानी 8 है ये, 32 से 8। दूसरा बेस होता है 9 से एक काउंट कर लिया, अब 3 से कर लेंगे, 3 से 3 बजे तक काउंट करेंगे, 12 हो जाएगा, 3 से 3 बजे तक 12 घंटे होंगे, तो 12 गुणे 60/11, तो ये हो जाएगा 72, 720/11। अब भाग करेंगे, 11 छंग 66, 6 बचा, आगे हो गया 60, 11 बचे 55, 5/11। दूसरा मिनट आया है 65 सही 5/11, ये आया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 3 बजे से 4 बजे के बीच में, कितने 60 मिनट ही तो बीच में है, लेकिन जब
ये 65 मिनट है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। जब 65 मिनट हम 3 में जोड़ेंगे तो ये 4 बजे के बाद में बनेगा, 4 के बीच में नहीं, 3-4 के बीच में नहीं बनेगा। इसलिए ये वाला तो 4 बजे के बाद में हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट से ज़्यादा है। 1 घंटे इसमें डिफरेंस 1 घंटे का, यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो नहीं माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बजे से 4 बजे के बीच, 3:32 से ही 8 से 11, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला दिया है, ये थोड़ा बदले हुए टाइम में समान दूरी एवं कोण, ठीक है। अभी तक पीछे आपने पढ़ा 0 डिग्री का कैसे निकालते हैं ओवरलैपिंग, और 90 डिग्री पढ़ा, और 180 डिग्री पढ़ा, ठीक है। उसमें 60/11 से बेस से हम टाइम तक जितने बजे होते हैं वहाँ तक काउंट करते हैं और 60/11 से गुणा कर लेते हैं, ये आपने सीखा। लेकिन इसके अलावा जो एंगल पूछा जाए वो आपको कैसे करना है ये तो पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, 9 बजे से 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां किस समय 72 अंश का कोण बनाएगी। जब 0, 90, 180 के अतिरिक्त कोई भी एंगल पूछ दिया जाए तो उसका फार्मूला होता है h × 30 प्लस m डिवाइड बाई 2 अप्रॉक्स 6m इक्वल टू थीटा। थीटा यानी जितना एंगल दिया है, 72 दिया तो 72 लिख लेंगे यहाँ पे। जितना एंगल पूछा जाए वो आपको यहाँ पे लिखना है। 72 पूछा जाए तो 72 लिखेंगे, और 80 पूछा जाए तो 80 लिखेंगे, 60 पूछा जाए 60, जितना पूछा जाए वो यहाँ पे लिखना है। फार्मूला इसका यही होता है, आप नोट कर सकते हैं ये फार्मूला और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे h मतलब जितने घंटे हैं, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 30 हो जाएगा, प्लस m मतलब होता है मिनट, 6m = 72। यहाँ पे h की जगह आवर यानी 9 घंटे 9 लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मिनट है, मिनट हमें पता नहीं है 9 बजे और 10 बजे के बीच में कि 9 बजकर कुछ मिनट पर ही ये एंगल बनेगा 72 डिग्री। तो मिनट पता नहीं, तो वहाँ पे मिनट को हमने यम ही रखा है, इसका मतलब हो गया यक्स ही आप मान सकते हैं। अब इसके बाद में इस 2 को हटाएंगे, 2 की जितने पद है सभी से गुणा हो जाएगी, 2 की इधर भी गुणा हो जाएगी, 2 की इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की इधर भी गुणा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 54, 540 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 घट जाएगा, ये यम हो जाएगा, अप्रॉक्स 2 × 12 यम हो जाएगा, और ये 72 2 की गुणा होगी 144, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 यम और 1 यम का डिफरेंस 11 यम होगा। ये तो 11 यम सभी में आना है, ठीक है। और आपको इतना याद रखना है, अगर उल्टी साइड में उल्टे हाथ तरफ ज़्यादा अपने मान बड़ी संख्या इधर वाली से है, ये वाली बड़ी है तो आपको घटाना है, और अगर सीधे हाथ तरफ का मान अगर बड़ा है तो आपको जोड़ना है। इधर का बड़ा हो तो आपको इधर बड़ा हो मान तो जोड़ना है, और अगर इधर बड़ा है मान तो आपको घटाना है। तो यहाँ पे उल्टी साइड में 540 ज़्यादा है, तो हम 540 में से 144 को घटा लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 540 और 144 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ 3 13 हो गया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो 396 आ गया, 396 काट लेंगे, 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66। तो मिनट कितने, 36 मिनट। तो इसका मतलब है 9:36 पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:36। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9:36 पर 72 अंश का कोण बनाएंगे सुइयां। अगला प्रश्न दिया है, 10 बजे से 11 बजे के बीच सुइयां कब 132 अंश का कोण बनाएगी। ये भी 132 है, तो यही फार्मूला h × 30 प्लस m डिवाइड बाई 2 अप्रॉक्स 6m = थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, आवर जितने शुरुआत में बजे होते हैं वो लिखा जाता है, तो 10 और 30 की चाहे आप गुणा भी कर सकते हैं, 300 हो जाएगा, प्लस मिनट पता नहीं कितने मिनट बाद बनेगा, तो m को m ही रखेंगे, अपान में 2 6m, और थीटा कितना है 132 है। 2 को अगर हटाना है, जिसके अपान में है उससे मल्टीप्लाई नहीं होगी, अन्य जितने पद हैं सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 300 से भी गुणा हो जाएगी 2 की, यम से नहीं करेंगे, 6m से भी हो जाएगी, 132 से भी हो जाएगी, यम से नहीं होगा क्योंकि इसके अपान में 2 है, तो ये जिसके अपान में होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा, प्लस ये 2 हट जाएगा, यम हो गया, अप्रॉक्स 2 × 12 यम इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 2, ये हो गया। अब इसका तो सोल्यूशन कितना होगा, 11 यम ही होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस अप्रॉक्स मीन्स होता है डिफरेंस, उल्टे यानी लेफ्ट साइड में ज़्यादा मान होता है तो हम घटाते हैं, राइट साइड में मान ज़्यादा होता है अगर तो हम जोड़ते हैं। तो इसमें लेफ्ट साइड में
ज़्यादा अधिक मान है 600, तो हम घटा लेंगे। 600 में से 264 को घटाना है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो 11 जाएगा बटे में जाएगा, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 336 डिवाइड बाई 11 से काट लेंगे, 11 3 33 और 6 आ गया, 6 में पहाड़ा नहीं जाएगा तो 0 लगेगा और 6 बच भी जाएगा। 30 सही 6/11। आप चाहे तो भाग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं कि ऐसे ही करें, आप जो सरल लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो इसका मिनट कितने, 30 सही 6/11 मिनट के बाद में बनेगा 172 डिग्री। 10 बजे के बाद में इतने मिनट बाद, ठीक है, तो हो जाएगा 10 बजकर 30 सही 6/11 मिनट। चलो इधर आगे लिखते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, ये हो जाएगा 10 बजकर 30 सही 6/11 मिनट, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है, 7 बजे से 8 बजे के बीच कब सुइयां 143 अंश का कोण बनाएंगी? तो वही हो जाएगा h इंटू 30, h कितने 7 है, तो 7 गुणे 30 हो जाएगा, प्लस यम अपान टू अप्रॉक्स 6m इक्वल टू एंगल कितना है 143। ठीक है, तो पहले चाहे आप पहले गुणा कर लें, बाद में 2 से गुणा करें, वो आपसे आप पे डिपेंड है। ये पद एक ही है, मल्टीप्लाई होता है वो एक पद ही माना जाता है। तो पहले इसकी गुणा कर लो, 2 से भी गुणा कर दें, 7 या 21 दूनी 42 यानी 420 हो जाएगा, प्लस ये यम और अप्रॉक्स 2 छंग 12m, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11m इक्वल टू, इसमें भी लेफ्ट साइड में ज़्यादा वैल्यू है तो हम घटा लेंगे। 420 में से 286 को घटाएंगे, दाहिने 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 1, 11 दाहिने 11 हो गया, 11 में से 8 गया 8 3 11, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो यम बराबर हो जाएगा 134/11। डिवाइड कर लेंगे, 11 एकम 11, 2 बचा, आगे हो गया 24, 11 दूनी 22, 2 बचा बटे 11, यानी 12 सही 2/11 मिनट पर बनेगा। तो टाइम कितना, अगर पूछा है कितने मिनट बाद बनेगा 7 बजे के बाद, तो 12 सही 2/11 मिनट के बाद बनेगा। अगर टाइम पूछा जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, 7 बज चुके होंगे, 7 बजकर 12 सही 2/11 मिनट, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप कितना भी एंगल पूछा जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियोस में आपको कुछ इसके आगे क्वेश्चन जो आते हैं आपको बताएंगे कि फॉल्टी क्लॉक, यानी अगली वीडियो में आपको करवाएंगे फॉल्टी क्लॉक, FAULT फॉल्टी क्लॉक। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉल्टी क्लॉक पे, वो आपको बताएंगे। यानी इसका अर्थ होता है घड़ियों का तेज एवं मंद होना। घड़ियों में कोई खराबी हो जाए, उसमें घड़ी तेज हो जाती है या धीरे हो जाती है, घड़ी का तेज या धीमे होना ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन करवाएंगे।